चैनल माय हैप्पी स्पेस। आप थंबनेल जैसे सोच रहे होगे ना कि ऐसी क्या अनाउंसमेंट आज मैं करने वाली हूँ। सो वो बिग अनाउंसमेंट ये है कि आई एम प्रेग्नेंट वंस अगैन। येस, आई एम 6.5 मंथ प्रेग्नेंट और ये मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। 18 मार्च से मेरा 7th मंथ लग जाएगा, मतलब मैं कहूँ तो 3rd ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी जो ड्यू डेट है वो जून में है, मतलब 18 से 26 जून के बीच में कभी भी डिलीवरी मेरी हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मुझे कब पता चला और कैसे पता चला। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद से, मतलब अद्विका के बाद से मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो गए थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक मंथ के गैप पे मुझे आते थे। मैंने 1 मंथ 2nd मंथ मैं इग्नोर किया क्योंकि हो सकता है मेरा सी सेक्शन हुआ है तो हो सकता है इस वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर ये चीज़ मेरे साथ मार्च में भी हुई, मतलब मार्च में ना हो कि अप्रैल में हुए। तो मुझे थोड़ा सा मैं वरी करने लगी क्यों हो रहा है ऐसा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही थी, तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात की। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपको जो ब्लीडिंग होती है वो अच्छे से हो रही है। मैंने कहा हाँ मैम मुझे अच्छे से होती है। और क्या आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैम मैं करा रही हूँ। तो कहते हैं ऐसे कुछ फीमेल को हो जाता है, तो ब्रेस्ट फीड कराते हो तो पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं। जब आप छोड़ दोगे तो फिर ये कंटिन्यू मतलब सही हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो मुझे लगा ठीक है जब ऐसा है तो बाद में सही हो जाएगा। फिर मेरे जो लास्ट पीरियड थे मुझे सितंबर में आया, अक्टूबर में नहीं आया। तो मुझे लगा ठीक है अक्टूबर में नहीं आ रहा, नवंबर में आ जाएगा। तो नवंबर आया और उसके कुछ दिन में ही नवंबर में ही मुझे पेल्विक एरिया में मुझे पेन होने लग गया। ये तो मुझे लगा यार क्यों हो रहा है पेल्विक एरिया में पेन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। एक दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, ये 3-4 दिन मुझे पेन होने लग गया। फिर मैंने ये चीज़ अपनी सिस्टर इन लॉ से शेयर की, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो, आप 15 डेज़ की मैं आपको दवा दे रही हूँ, आप वो खाओ। अगर तब भी आपको पेन होता है तो आप ऐसा करो आप अल्ट्रासाउंड करा लो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हो चुका है। प्रीवियस केस मेरे साथ ये था कि मुझे पीरियड्स नहीं हुए थे, तो जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें गांठ थी, तो उस वजह से मेरे पीरियड्स नहीं होते थे। मुझे लगा हो सकता है ऐसा ही होगा कोई केस। तो 15 डेज़ हो गए पीरियड्स नहीं आए, मुझे तब भी पेन होने लग गया। तो ये चीज़ मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताई, तो हम और मेरे हस्बैंड अल्ट्रासाउंड कराने गए। तो उस अल्ट्रासाउंड में जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना ये मैंने सोचा था ना मेरे हस्बैंड ने सोचा था, उसमें था योक सैक इज सीन एंड योर बेबीज हार्ट बीट इज दिस। यार मैं इतनी ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ना जब हम दोनों रिपोर्ट्स देखी, हम दोनों कुछ सेकंड के लिए एकदम हक्के बक्के हो गए थे, मतलब टोटली शॉक्ड हो गए थे। क्योंकि यार ऐसा होता है ना, अगर प्रेगनेंसी भी आपकी होती है तो वो हार्ट बीट आपको सुनाते बेबी की। मुझे हार्ट बीट तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाई थी, तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं मेरी प्रेगनेंसी होगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसी टाइम पे मैंने विनेगर खाया, मैंने पाइनएप्पल खाया। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आपको डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना, कुछ फूड्स आपको मना करते हैं नहीं खाना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसमें विनेगर भी होता है और पाइनएप्पल भी होता है, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत गर्म करते हैं, उससे मिसकैरेज होने का डर भी रहता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें खाई और मुझे 2 बार ब्लीडिंग भी हुई थी। मतलब होता है ना, अगर ब्लीडिंग होती है तो शायद केसेस ऐसे होते हैं मिसकैरेज हो जाता है, पर मेरे साथ उसका जस्ट अपोजिट था। सब कुछ ठीक था, पर हाँ कहीं ना कहीं मुझे एक डर था। चलो मतलब उस टाइम पे तो हाँ ये प्रेगनेंसी हमारी कंफर्म हो गई थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं 9th वीक प्रेग्नेंट, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ मेरी प्रेगनेंसी हो चुका था। फिर जब ये चीज़ मतलब ये था कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैंने विनेगर खाया, मैंने पाइनएप्पल खाया है, तो कहीं ये चीज़ मेरे बेबी को तो कोई हार्म नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज़ें अब
जब आप माँ बनते हो तो अगर ऐसा कुछ चीज़ खा लेते हो तो आपके मन में एक डर रहता ही है, मेरे मन में भी था। फिर हम दिसंबर में, तो अद्विका का बर्थडे था, मैं लखनऊ ही आ गई थी। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उसमें 18th वीक टू 22 वीक के बीच में आपका NT-NB स्कैन होता है लेवल 2, जिसमें आपके बेबी की हर चीज़ देखी जाती है, मतलब ग्रोथ देखी जाती है, डेवलपमेंट देखा जाता है, उसके सारे पार्ट्स अच्छे से बने हैं कि नहीं, प्लस प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि सब चीज़ ठीक हो, बस प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं सीरियसली बता रही है, मैंने जब मुझे एक तो बिल्कुल नहीं पता था यार, ना तो मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हुई, ना तो मुझे नोजिया फीलिंग हुई। मतलब होता है ना प्रेग्नेंट होता है आपको ये चीज़, सारी चीज़ें आपको फील होती हैं। जैसे आपको पता चलेगा प्रेग्नेंट हो, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। इवन मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई थी, कोई भी मेडिसिन नहीं खाई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी यार कि पता नहीं अच्छे से डेवलपमेंट हुई होगी कि नहीं होगी, पर थैंकफुली सब कुछ ठीक था। मतलब मेरे बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही थी, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा था, बेबी का वेट बहुत बढ़िया था। फिर जब ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को बताई, मतलब वो भी बहुत टेंशन में थे कि हाँ कैसा होगा, मतलब सब चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। पर जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ बेबी एकदम फाइन है, सब कुछ नॉर्मल है, तो उनका जो स्ट्रेस था वो थोड़ा सा कम हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ हम दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। अब मैं बात करूँ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस थे और सेकेंड में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी में से क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है गाइस। अद्विका के टाइम पे तो यार मतलब मुझे 1 वीक पहले ही पता चल गया था, मतलब मेरे पीरियड्स मिस भी नहीं हुए थे, तब भी मुझे पता चल गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो होता नहीं सिक्स सेंस काम कर जाता है, वो था मेरे साथ। मुझे नोजिया सी फीलिंग हुई, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हो रही थी, तो मैंने तुरंत प्रेगनेंसी अपने टेस्ट किया। उसमें एक डार्क लाइन और एक फेंट लाइन थी। मैंने डॉक्टर को ये चीज़ दिखाई, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि आपके पीरियड्स मिस हुए हैं? मैंने कहा नहीं मैम मेरे नहीं पीरियड्स मिस हुए। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा मैम मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी। वो भी कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड हो गई थी क्योंकि पीरियड मिस भी नहीं हुए, तब भी उनको ऐसा लगने लगा था। फिर जब उन्होंने मेरा SCG टेस्ट किया है, उन्होंने मुझसे कहा था आप SCG टेस्ट करा लो। SCG वो होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो मतलब SCG हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। तो SCG मेरा बढ़ा हुआ था, तो उससे कंफर्म हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं बात करूँ अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो यार 2 महीने कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। ना तो मुझे नोजिया हुई, ना तो वॉमिटिंग। इवन होता नहीं कुछ वुमेन को स्मेल से प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं अद्विका के टाइम पे होती थी। मतलब मैं कुछ भी स्मेल करूँ तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। ऐसा इस बार तो कुछ भी नहीं था। इवन इस बार तो यार प्लेसेंटा भी चेंज है, मतलब अनन्या के टाइम पे पोस्टीरियर था और इस बार मेरा इंटीरियर है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि मतलब मुझे क्या होने वाला, बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने वाली है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ये थी मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर आपसे किया कि कैसी रही मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो अब इस वीडियो के बाद से अब स्टार्ट हो जाएगा प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आपको मुझसे पूछना है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। तो अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।